बांस के सरसब्ज जंगलों की गहराई में जहां तक आंख नजर आती थी, एक पुराना बांस काटने वाला मन्नो कच्ची रहता था। हर रोज वो लंबे लंबे टहनियां काटने के लिए अपने भरोसामंद ब्लेड के साथ सब्जाजारों में जाकर अपने आजिज घर की कफालत के लिए बाजार में फरोख्त करता था। एक सुबह जब मन्नो कैची अपने मामूल के काम पर निकला तो बांस के झुंड में इसकी नजर चंद की तारा रोशन एक बस्ती पड़े। मोटे डंडों को एक तरफ धकेलते हुए उसने अंदर बसी हुई एक छोटी बच्ची को दरियाफ्त किया। वो हैरत अंगेज तौर पर अच्छी तरह से परवरिश पा रही थी, गुलाबी गालों के साथ, और उसकी चीनी मिट्टी के बर्तन की जिल्द पर खराशें थी। मनकूची हैरान रह गया, ये बच्चा बांस में कैसे आ गया? उसे आम देहाती छोड़ नहीं सकते थे। इन सूफियाना जंगलों में कुछ अजीब सा चल रहा था। बच्चे को उसकी किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने इसे अपने घर लाने का फैसला किया। बरसों के दौरान पुरस्कार लड़की जिसका नाम कागोया था, मन्नो कच्ची से पालने का फैसला किया। इसके पास अपने सालों से ज्यादा गैर मामूली खूबसूरती और हिकमत थी। इसकी मोहब्बत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो ताकतवर इकों और शहंशाहों के बेटों को अपनी दुल्हन बनाने की उम्मीद में राग़िब करती थी। लेकिन कागोया की एक खुफिया शनाख्त थी जिसे अभी जाहिर करना बाकी था। और एक शाम बांस के चांद के नीचे वो अचानक गायब हो जाएगी। जैसे ही वो नमूदार हो जाएगी और मन्नो कैची को ऐसे सवालात के साथ छोड़कर जाएगी जिनका जवाब कभी नहीं